जय श्री राधे। चैनल 9 ब्राइट स्टार देखने वाले सभी पूजनीय भक्तजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मेरी सबसे पहले आपसे ये बेनती है कि आप जो मैं वीडियो डालती हूँ इसको आप लास्ट तक देखा करें, क्योंकि अधूरी जानकारी ना तो आपके किसी काम की होती है और हमारा किया गया मेहनत, हर उपाय आपको बताने वाला, हर कष्ट आपका काटने वाला मंत्र, उसका कोई फायदा नहीं होता। पूरी देखोगे आपकी जानकारी में भी बढ़ावा होगा। विषय पे बात करना चाह रही हूँ, वो है प्रेत बाधा। क्योंकि लोगों ने एक मेरे को प्रश्न किया है कि मैडम पितर बाधा और प्रेत बाधा दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, जो पितर बाधा होती है ना, पितर वो होते हैं जो मृत्यु होने के पश्चात शांत बैठे हो, आराम से बैठे हो, परेशान ना कर रहे हो। लेकिन प्रेत वो होते हैं जो घर में भड़काव डाल के रखते हैं। स्वप्न में सर्पों का दिखना, नागों का दिखना, मृतक लोगों का दिखना, गंदगी दिखाई देना, डरावनी परछाइयां होती है ना, डरावनी, वो स्वप्न में दिखना, कई बार एकदम डर के उठ जाना, ये सब प्रेत बाधा की निशानियां होती हैं। क्योंकि प्रेत बाधा, प्रेत वो चीज होती है जिसकी के कब जो के पितर योनि में परिवर्तित नहीं होते हुए होते हैं, भड़क रहे होते हैं, बस उनको प्रेत कहते हैं। जो लोग पितर योनि में परिवर्तित हो जाते हैं वो भटकते नहीं, बस वो कुछ अपेक्षा रखते हैं कि हमारी जो संतान है समय समय पर कुछ ना कुछ हमें दान दक्षिणा कुछ खाने को देगी। वो ज्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन परेशान प्रेत बाधा ही करती है। प्रेत बाधा तो इतनी खतरनाक होती है कि घर में किसी औरत को प्रेगनेंसी हो तो उसका गर्भपात तक कर देती है। कई बार शिशु को जन्म लेने ही नहीं देती। कई बार माँ की स्थिति इतनी खराब हो जाती है शिशु के जन्म के समय कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता। घर में अगर जानवर रखे हो, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, कोई भी हो, तो वो जो जानवर हैं वो भी कई बार ठीक नहीं रहते, उनमें भी घाटा पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छे दूध देने वाले जानवर, उनका दूध कम हो जाता है। छोटे बच्चे अचानक से बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। एलिगेशन लगने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा घरों में लोग बोलते हैं कि खून के छींटे आए, सब प्रेत बाधा की निशानियां होती हैं। चक्कर आना, घबराहट होनी। अगर आप कभी सोचते हो कि मैं पूजा पाठ है किसी व्यक्ति से, किसी गुरुजन से करवाऊंगा या मैं स्वयं करूंगी, आप देख लेना उसमें विघ्न आएगा ही आएगा। या आपके पास वो सामग्रियां लाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो, पूजा में अर्पित होती है। घर में भैंस आता है, डर सा लगता है, घर से बाहर निकलने का दिल करता है। पिता और बच्चों में आपस में नहीं बनते, बाप बेटे में नहीं बनते। अच्छी खासी आपने पढ़ाई की कर रखी होती है, आपके पास डिग्री होती है, सर्टिफिकेट होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के ऊपर जब आप जाते हो, कई बार तो वह सफल ही नहीं होते, और कई बार जाते जाते कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप रास्ते में से इंटरव्यू से घर आ जाते हैं, घर से ही जाना नहीं होता, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपका खराब निकल जाता है या डॉक्यूमेंट ही चला जाता है, गायब ही हो जाता है, अचानक से आग लग जाती है घर में, पैसे गायब हो जाते हैं। इसको प्रेत बाधा बोलते हैं। इसलिए
इस प्रेत बाधा को शांत करने के लिए सबसे पहले तो आप घर में कि हर रोज आपका घर शुद्ध ही रहे, इन चीजों से बचा रहे, उसके लिए आपको अमावस्या वाले दिन, जो कृष्ण पक्ष होता है ना, अमावस्या के दिन आपको के नाम पर, प्रेतों के नाम पर, जो प्रेत बाधा होती है, पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे देनी चाहिए। कोई खाने की वस्तुएं गरीबों में बांटो, मंदिर में कुछ खाने पीने की वस्तुएं चढ़ा के आओ उनके नाम से, पितरों के नाम से, प्रेत बाधा के नाम से। और पितर कष्ट निवारण, प्रेत कष्ट निवारण हवन यज्ञ जरूर करवाओ, वो स्वयं नहीं, किसी ब्राह्मण से करवाओ, किसी पंडित से करवाओ। स्वयं आप जो पूजा पाठ कर सकते हैं वो आप भैरव जी का पाठ, लेकिन भैरव जी का पाठ कभी घर में नहीं करते, वो आप किसी मंदिर में ही करो या वो शमशान में जाकर होता है। माता काली का 40 मंत्र पाठ आप कर सकते हैं, जिससे प्रेत बाधा बहुत जल्दी दौड़ती है। अपराजिता स्तोत्र आप कर सकते हैं। हाँ, पितरों को रास्ता देने के लिए, जो पितर होते हैं ना, उनको रास्ता देने के लिए आप भागवत गीता स्वयं करो, जो आप खुद करने वाले पाठ है। भागवत गीता करो, ब्राह्मण को बुलाकर पितरों की शांति करवाओ। ऐसा करने से बहुत ज्यादा बरकत होनी शुरू हो जाती है, घर में बहुत ज्यादा शांति पड़ जाती है, सभी तरह के कष्टों से और क्लेशों से। अगर किसी की मृत्यु आपके घर में, आपके खानदान में, आपके फ्रेंड सर्कल में, तो जो प्रेत को ऐसा नहीं होता कि घर के ही हो, या सुसाइड करने से, जलने से, पानी में डूबने से, किसी एक्सीडेंट हादसे में, कोई दवा खाने से, या फांसी लेकर किसी की अचानक मृत्यु हो गई हो, तो उसके लिए आपको शुभ स्थानों पर जाकर, जो प्रसिद्ध घाट होते हैं उनके ऊपर जाकर, हरिद्वार हो गया, पेवा हो गया, गंगा जी के किनारे जाकर उनकी शांति करवानी चाहिए। क्योंकि ऐसे जो मृतक शरीर होते हैं ना, उनको शांति जल्दी नहीं मिलती, उनकी लगातार शांति करवाते रहो। कुछ लोगों का भ्रम है कि हमारे साथ आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं, डराने की बात है, कोई साथ नहीं आता। सिर्फ ये है, अगर आपको उनका घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लग रही है, शुद्ध घाटों पे जाकर, उनकी शुद्ध मंदिर, बड़े मंदिरों में जाकर, शुद्ध घाटों में जाकर, जहाँ जो ऐसे पूजा पाठ क्रियाक्रम जहाँ पे होते हैं ऐसे, तो वहाँ पे जाकर गया जी चले जाओ, वहाँ पे जाके आप इनकी पूजा पाठ शांति करवाओ, और वो वहीं से आपको आशीर्वाद देंगे, ना कि आपका नुकसान करेंगे। इन चीजों से डरना नहीं चाहिए, बस सिर्फ वही पूजा पाठ जाके करवा के, जो पैसे आपके पितर जो अमावस्या को करवाना है, उनका पूजा पाठ शांति आप घर में भी करवा सकते हैं, किसी योगी से, किसी पंडित से। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी चाहती हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और वो मेरा मोबाइल नंबर भी है। इसके ऊपर आप अपनी जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपनी किसी भी तरह की कष्टों के निवारण के लिए जानकारी ले सकते हैं। आप जन्म कुंडली बिल्कुल फ्री, निःशुल्क दिखा सकते हैं हमें, हमारी कोई फीस नहीं है जन्म कुंडली की। कोई भी हवनी यज्ञ, पूजा पाठ, कोई भी मंत्र जाप आपने करवाना हो, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।